नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही बीजेपी, जयपुर में चल रही कोर कमेटी की बैठक। बारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बारा में हुआ भव्य स्वागत। राजस्थान में बोलेरो चला रहे ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, 5 को कुचला, 1 की मौत। विश्वकर्मा जयंती पर शोभा यात्रा निकाली हुई पुष्प वर्षा। डिजिटल मेले का हुआ आयोजन, तकनीकी रूप से विद्यार्थी होंगे सक्षम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर भाजपा मुख्यालय में आज कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में मिशन 25 को लेकर चर्चा की जाएगी और कार्यकर्ताओं के लिए आगे की रणनीति तय होगी। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले भी पूरे विश्वास के साथ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत रही है। इस बार फिर कह रहा हूं, राजस्थान में लोकसभा के 25 में से 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय कार्य नहीं करती है, पार्टी सामाजिक सरोकार की विशेषता और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार काम करती है। समाज में चिंतित के लिए और जागृत करने के लिए संवाद का काम वर्ष भर 365 दिन काम करती है। शेखावत ने आगे कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निरंतर सक्रिय रहता है। पार्टी के प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों का भाव बड़े, इसको लेकर प्रयास करते हैं। चुनाव को लेकर कुछ राजनीतिक विषय पर चर्चा होती है, लेकिन चुनाव को नियमित बैठक हो ऐसा कुछ नहीं है। आज की बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इस बार भी आपके तय मानकर चलिए कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक तरफ जीते थे, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिलने वाला है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को 1 दिवसीय बारा प्रवास पर पहुंचे। मंत्री दिलावर ने सबसे पहले बारा जिले के बटवादा में सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद मदन दिलावर एवं हीरालाल नागर बारा पहुंचे। अटू रोड से दोनों मंत्रियों के रोड शो की शुरुआत हुई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत सत्कार किया। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बारा मेरी जन्मस्थली है, मुझे यहां पर आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरे 25 सीटें जीतकर मोदी जी की हैट्रिक लगाएगी। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी थी, कोयले की काफी कमी थी और हमारे उत्पादन के जो थर्मल प्लांट है वह लगभग बंद होने के कगार पर थे। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, तब हमने प्रयास किया और छत्तीसगढ़ की सरकार से भी आग्रह किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, जो कांग्रेस सरकार ने हमें माइंस हैंडओवर रोक लगाई गई थी, वो हट गई है। अब हमें भरपूर कोयला मिल रहा है। आने वाले गर्मी के सीजन में भी हम आम जन एवं किसानों का भरपूर बिजली देंगे। नागर ने कहा कि हमें गर्व है कि हम दोनों बारा जिले में पैदा हुए हैं। हमारी स्कूली शिक्षा भी साथ हुई। इस दौरान विधायक राधेश्याम बैरवा, भाजपा नेता आनंद गर्ग, संजीव भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी थी उस समय कोयले की काफी कमी थी और हमारे उत्पादन के जो थर्मल प्लांट थे वो लगभग बंद होने के कगार पर थे। हमने प्रयास किया, छत्तीसगढ़ की सरकार से भी आग्रह किया। जब वहाँ भी भाजपा की और यहाँ भाजपा की सरकार बनी, तो वहाँ की सरकार ने जो कांग्रेस सरकार के समय हमें माइंस हैंड ओवर करने से रोक लगाई गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो उस पर हमें वापस हमारे को माइंस मिल गई और अब हमें निरंतर कोयला यहाँ मिल रहा है और अतिरिक्त कोयला भी हमें कोल इंडिया से भी मिल रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार है। अब कोयले की हमारे यहाँ कोई कमी आने वाली नहीं है आगे वाले इस गर्मी के सीजन में भी। ये मेरा गृह जिला है, मेरी जन्मभूमि है। यहाँ कर मुझे बहुत प्रसन्नता है। यहाँ का तो रस्ता कण कण एक कण भी, पेड़ पौधे सब, मकान, जीव जंतु, मानव सब बहुत बढ़िया लग रहा है। शिक्षा विभाग में तबादला रुके हुए कब होंगे? बोर्ड की परीक्षाओं के बाद। अन्नपूर्णा नगरी के वासियों को संदेश आप देंगे? संदेश
तो मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, कि माननीय नरेंद्र जी मोदी जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हम सब लोगों को उनके साथ चलना। राजस्थान के नागौर में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब बोलेरो चला रहे ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। चलती गाड़ी में हार्ट अटैक आने से ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बोलेरो 5 लोगों को रौंदते हुए चली गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। बोलेरो ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जांगीर समाज के लोगों द्वारा डेगाना शहर में विश्वकर्मा भगवान की रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान सुबह 11 बजे शहर के करवा गली के पास एक बोलेरो गाड़ी पीछे से आई और रैली में चल रहे लोगों को रौंदते हुए चली गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर तुरंत अजमेर रेफर किया गया है। इसके साथ ही बोलेरो ड्राइवर को भी अजमेर रेफर किया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई है। फिलहाल ड्राइवर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हार्ट अटैक आते ही ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। आज विश्वकर्मा जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते लोगों में भारी उत्साह नजर आया। मुंशी बाजार विश्वकर्मा मंदिर से शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। विश्वकर्मा जयंती पर शहर में बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में झांकियों ने मनमोहा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा विश्वकर्मा चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने शोभा यात्रा में झांकियों पर पुष्प वर्षा की। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बीकानेर जिले में गुरुवार को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात उस वक्त हुआ जब नाबालिग परीक्षा देकर घर लौट रही। तभी कार सवार 3 बदमाशों ने उसे खींचकर अपनी कार में बिठा लिया और पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर उसे सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। देश 9 की थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया, तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच नोखा क्षेत्राधिकारी को सौंप दी गई है। प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन तथा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के सहयोग से सरकारी विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमलिया जिला कोटा में डिजिटल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री के प्रतिनिधि मनोज तिवारी व बतौर विशिष्ट अतिथि भूपेंद्र धाकर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरलीधर मेघवाल द्वारा किया गया। डिजिटल मेले में छात्रों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर क्रियाविधि, एजुकेशनल गेम्स, कोडिंग, फोटोशॉप आदि पर मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई व कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनोज तिवारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों में तकनीकी और रचनात्मक भावनाओं का विकास होता है और छात्र तकनीकी रूप से सक्षम है। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के शाला प्रधानाचार्य दानमल गुंजारिया, शिक्षक दिनेश मेहरा, कार्यक्रम समन्वयक आरिफ मोहम्मद, अभिभावक सहित ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने डिजिटल मेले की खूब सराहना की। एनजीओ के समन्वयक ने बताया कि इस प्रकार के डिजिटल मेले सभी विद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अलवर जिले में खेड़ली कस्बे के कजोरी मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में अज्ञात चोरों ने एक सुने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर मकान में रखे 1.5 लाख की नकदी सहित कई लाख रुपए के जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान पीड़ित परिवार अपने साड़ू की शादी समारोह में जयपुर गया हुआ था। वहीं ट्रेनिंग की तैयारी की वजह से जैसे रात को बेटी घर पर अकेली थी। चोरी का पता चलने के बाद पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
पीड़ित पन्नालाल ने बताया कि चोर 1.5 लाख रुपए की नकदी, मंगलसूत्र, सोने की चैन, नाक की बाली, कानों के झुमके, कुंडल, 25 चांदी के सिक्के, चांदी के पाईजेब सहित कई लाख रुपए का जेवर व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बता दें कि चोरी की घटना की रिपोर्ट पन्नालाल ने खेड़ली थाना पुलिस में दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस मौका मुआयना करने पीड़ित के घर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैलाई बस स्टैंड के समीप बुधवार देर रात 2 ट्रेलरों की भिड़ंत में एक ट्रेलर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार देर रात सिकिंद्रा से दौसा की ओर चल रहे ट्रेलर को पीछे से तेज गति से चल रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें आगे चल रहे ट्रेलर को टक्कर मार डिवाइडर कूद गेहूं खेत में चला गया। उसी ट्रेलर के केबिन में बैठे व्यक्ति संजय जाट पुत्र रेवो जाट निवासी अव्वापुरा थाना किरावली उत्तर प्रदेश गिरकर टायर के नीचे आ गया। कुचलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची सिकिंद्रा पुलिस ने शव को टोल एम्बुलेंस से सिकिंद्रा की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेलर बहुत तेज गति में था। इसके चलते पत्थरों से भरे ट्रेलर को टक्कर मारने के बाद ट्रेलर डिवाइडर को क्रॉस करके और करीब 100 मीटर दूर गेहूं के खेत में जाकर रुका। इससे गेहूं की फसल चौपट हो गई। राजस्थान में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। मौसम में बदलाव ने किसान को चिंतित कर रखा है। करौली जिला मुख्यालय पर गुरुवार सुबह घने बादलों के बाद दिन की शुरुआत हुई। वहीं इस दौरान कुछ देर के लिए बूंदाबूंदी भी हुई। इसके बाद दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। इसके चलते तापमान में कमी आने से मौसम सर्द हो गया। दूसरी तरफ मौसम केंद्र ने कम वायु दावा क्षेत्र बनने पर गुरुवार को जयपुर समेत 6 से ज्यादा जिलों में हल्की बूंदाबूंदी होने का पूर्वानुमान जताया। 23 से 25 फरवरी के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन प्रदेश भर में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा और दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आसमान साफ रहने पर धूप की तापीश भी तेज रहने की संभावना है। एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना भी है। झालवाड़ा जिले में मौसम परिवर्तन से अफीम कश्तकारों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिले के बनिया गांव निवासी किसान नथुलाल पिता देवीलाल धाकर ने बताया कि मौसम परिवर्तन के बाद तेज हवा से अफीम की फसल आड़ी पड़ गई है। इससे अफीम के डोंडों में चीर लगने व अफीम लोने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पौधे आड़े पड़कर टूट रहे हैं। ऐसे में पौधे में डोडे नहीं बन पाएंगे व ग्रोथ नहीं होने से अफीम उत्पादन गिरेगा। किसानों का रकबा घटने से चिंतित नजर आ रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही बीजेपी। जयपुर में चल रही कोर कमेटी की बैठक। बारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बारा में हुआ भव्य स्वागत। राजस्थान में बोलेरो चला रहे ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, 5 को कुचला, 1 की मौत। विश्वकर्मा जयंती पर शोभा यात्रा निकाली हुई पुष्प वर्षा। डिजिटल मेले का हुआ आयोजन, तकनीकी रूप से विद्यार्थी होंगे सक्षम। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।